हेलो एवरीवन, आई एम मदन गोपाल। वंस अगेन आई एम हियर विद माय चैनल लैंग्वेज लाइफ। और आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक होगा द डिफरेंस बिटवीन आई एम गॉन एंड आई हैव गॉन। देखिए, होता क्या है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि आई हैव गॉन ही होता है, क्योंकि क्या होता है, ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और लगता है कि अगर हमने आई एम गॉन बोल दिया तो ये गलत हो गया, बट ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर एम के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बेशक चाहे वो गॉन हो, चाहे वो ईटन हो, चाहे वो स्लैप्ड हो, कुछ भी हो, तो उसका मतलब क्या होगा। और आई हैव के साथ अगर हम वर्ड का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो क्या होगा। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले किससे, आई हैव गॉन से और आई एम गॉन से। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पर्टिकुलर सेंटेंसेस, और व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अगर मैं बात करूं आई एम गॉन का मतलब क्या होता है कि मैं पूर्ण रूप से वहां पे चला गया हूं। मैं पूर्ण रूप से मतलब चला गया हूं, यानी कि मैं पहुंच चुका हूं किसी डेस्टिनेशन पे। बट अगर मैं बोलूं आई हैव गॉन, तो आई हैव गॉन का मतलब क्या होगा कि मैं रिसेंटली वहां पे गया हूं। रिसेंटली इन द सेंस लाइक पता नहीं मैं पहुंचा या नहीं पहुंचा हूं। हालांकि होता क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम हमने जस्ट अभी किया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम वहां पे हैव लगा देते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि आई एम गॉन, तो इसका मतलब मैं वहां पहले ही पहुंच चुका हूं, मैं काफी पहले पहुंच चुका हूं। और आई हैव गॉन, मैं रास्ते में हो सकता हूं, मैं बीच में हो सकता हूं, बट मैंने वो प्लेस छोड़ दिया है। ओके, अगर इसी तरीके से मैं बोलूं कि आई एम ईटन, इसका मतलब मैंने खा लिया है। और मैं बोलूं आई हैव ईटन, मैंने जस्ट खाया है, जस्ट फिनिश किया है। इन चीजों को प्लीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम बोल देते हैं कि आई एम ईटन फूड, तो हम क्या होता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि यार मैंने गलत बोल दिया। जबकि हमें इसको जानने की जरूरत है कि बेसिकली ये है क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, क्या ये ठीक है, और अगर ठीक है तो क्यों है, इसका मतलब क्या है, ये सब चीजें हमें जाननी है। और अगर हम बात करें हैव की, तो हैव में हमने क्या बताया आपको, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि हमने काम को रिसेंटली फिनिश किया है। और अगर हम कहीं गए हैं तो जाने में होगा क्या वहां पे कि हम अभी पहुंचे हैं। जैसे ही हैज गॉन टू एयरपोर्ट, अब वो एयरपोर्ट जा चुका है, मतलब कि यहां से एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, बट नहीं पता है कि वो पहुंचा या नहीं। अगर मैं बोलूं कि आई एम गॉन टू एयरपोर्ट, इसका मतलब क्या है कि मैं पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स जैसे आई एम ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, काफी पहले खा लिया है। और आई हैव ईटन यानी कि मैंने जस्ट खाया है। फाइन, आई एम प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया है। और आई हैव प्लेड, मैंने जस्ट अभी खेला है। फाइन, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। और आई एम डन माई वर्क, मैंने अपना काम काफी पहले कर लिया है। आई हैव गॉन टू मुंबई, और आई एम गॉन टू मुंबई मतलब मैं मुंबई जा चुका हूं, पहले ही काफी पहले पहुंच चुका हूं। और यहां पे आई एम गॉन टू मुंबई का मतलब क्या हुआ, सॉरी आई हैव गॉन टू मुंबई का मतलब क्या हुआ कि मैं मुंबई पहुंचा हूं, नहीं पहुंचा हूं, बट मैं निकल चुका हूं या मैं रिसेंटली पहुंचा हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि एम आई गॉन, अब मैं इसको ले लूं थोड़ा सा इंटरोगेटिव में, एम आई गॉन टू मुंबई, क्या मैं मुंबई जा चुका हूं, बात वही है, यानी कि मैं कंप्लीशन को दिखा रहा हूं कि वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं हैव आई गॉन टू मुंबई, क्या मैं मुंबई जा चुका हूं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि हमने जो आपको बताया, एक में किसी वर्क का कंप्लीशन और दूसरे में क्या है कि रिसेंटली कंप्लीशन, या वो अभी अधूरे में ही है, या हम कह सकेंगे कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर हम एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो फिर सुनिए, अगर हम अपने सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं एम, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब काम हो गया है काफी पहले। और अगर हम लगाएं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैज हैव के साथ, और इसका मतलब है कि रिसेंटली डन हुआ है, या अभी अभी हुआ है, या अभी प्रोसेस में है, और उसको हम आंशिक रूप से मानते हैं कि वो डन है। फाइन, तो ऐसा आपको सेंटेंसेस बोलने से आएंगे, जैसे द मैकेनिक हैज फिनिश्ड हिज वर्क, मैकेनिक ने अपना काम खत्म कर लिया है, जस्ट अभी किया है, कुछ मोमेंट्स पहले। अगर मैं बोलूं तो मैकेनिक, या अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं दैट I am just finished
माई वर्क, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने अभी अभी काम खत्म किया है। फाइन, अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूं, जब एम का प्रयोग होता है तो काम काफी पहले पूरा हो गया है, और जब हैव का प्रयोग होता है तो काम रिसेंटली खत्म हुआ है, या अभी अभी खत्म हुआ है, या पूरा होने में थोड़ा बहुत उसमें आंशिक रूप से कुछ गुंजाइश है, तो ये वहां पे बनेगा। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस क्लास। छोटा सा क्लास था, बट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो लेटर ऑन आई विल मेक माय वीडियो ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यू कैन से दैट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एंड आई विल मेक द कंपैरिजन इन बोथ। ओके, सो टिल नाउ दिस इज ऑल वी हैव इन दिस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।